हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है पासा अर्थात डाइस। जानेंगे पासा के बारे में, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पासा में कितने अंक होते हैं। अक्सर लूडो खेला होगा आपने, लूडो में देखा होगा कि 6 अंक पासा में प्रयोग किए जाते हैं। कितने अंक प्रयोग किए जाते हैं? 6 अंक। कौन कौन से? 1 से लेकर 6 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 जो उसके फेस पे लिखे होते हैं या डॉट बने हुए होते हैं। और पासा मुख्यतः होता है 2 प्रकार का, एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा। अब बात करेंगे मानक पासा की। तो मानक पासा की पहचान कैसे करेंगे? तो मानक पासा में जो विपरीत सतहें होती हैं या फलकें होती हैं उनका योग कितना होता है? 7 होता है। जैसे 1 + 6 मिला लिया 7, 2 + 5 मिला के 7 हो गया और 3 + 4 मिला के 7 हो गया। इसको उदाहरण से समझें तो एक पासा की जो सतह हमको दिखाई देती वो कितनी है? 3 5 1 है। और जो सतह नहीं दिखाई देती हैं वो कौन कौन सी हैं? 2 4 6। अब विपरीत फलकों का योग 7 होता है ऐसा कहा गया है मानक पासा में। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे 3 है और 3 का विपरीत फलक क्या होगा? 3 का विपरीत फलक हमारा 4 होगा, तभी तो 3 और 4 मिला के 7 हो जाएगा। और 5 का विपरीत फलक, जैसे 5 यहाँ पे है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला कितना होगा? 2 होगा। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 6 है यहाँ पे तो 6 का अपोजिट इधर आएगा, या 6 इधर है तो 6 का अपोजिट इधर आएगा, तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब बात करें सामान्य पासा की। तो सामान्य पासा में क्या होता है? किन्हीं 2 संलग्न फलकों का योग कितना होता है? संलग्न जो फलकें होती हैं उनका योग कितना होता है? तो उनका योग होता है, उनका योग 7 होता है। संलग्न फलकों का योग 7 होता है। और संलग्न फलकों का योग 7 होता है। और कैसे होता है आइए देखते हैं। सामान्य पासा में क्या होता है? संलग्न जो फलकें होती हैं उनका योग 7 होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे उदाहरण को। इसमें कुछ नंबर लिख लेते हैं, 3 5 6 और 4 2 और 1। अब देखेंगे संलग्न की बात किया है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और इसकी संलग्न भुजा इस साइड वाली होगी। तो इसका संलग्न वाला अगर देखा जाए तो इसकी संलग्न भुजा मिला के 7 होती है। तो इधर 4 है तो 4 का संलग्न वाली ये 3 होगी, तो मिला के क्या हो जाएगा? 7। और दूसरी बात करेंगे, यहाँ 5 है तो 5 की संलग्न भुजा कौन सी होगी? इसके नीचे वाली होगी ये। तो क्या हो जाएगा? 5 और 2 हो जाएगी तो 7 हो जाएगा। और बचा 6 का संलग्न भुजा हो जाएगी 1 के नीचे वाली भुजा हो जाएगी क्या? तो क्या हो जाएगा? 6 और 1 मिला के 7 हो जाएगा। इस प्रकार से संलग्न भुजाओं का योग 7 हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? विपरीत फलकों का योग कभी क्या होगा? इसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। ये याद रखना है।
अब आगे बात करेंगे विपरीत निकालना। कोई भी पासा दिया हो तो उसमें विपरीत कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पहले पासे में कुछ नंबर डाल लेते हैं। जैसे कोई नंबर डाल दिया हमने, कोई पासा है उसमें 3, 2 और 5 डाल दिया, और उसका विपरीत सतह में यह दूसरा पासा है और दूसरे पासे की क्या है, 6 है, 4 है और 2 नंबर पड़ा हुआ है। अब इन दोनों में कहा गया कि विपरीत फलक निकालना है। जो एक नंबर इसमें गायब है उसका विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा नंबर है जो गायब है। तो देखते हैं, इसमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6, 4, 2 दिख रहा है। इसमें हमको 1 नहीं दिख रहा है। तो इसमें विपरीत कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कॉमन नंबर कौन सा है। तो कॉमन नंबर की सबसे पहले बात करेंगे। तो इसमें कॉमन नंबर जो होगा उस पर हम क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। तो कॉमन नंबर इसमें कितना है, 2 है। दोनों पासों में कॉमन नंबर क्या है, 2 है। अब देखेंगे इसमें, देखेंगे ये कि जो कॉमन नंबर है वहीं से हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज इस बॉक्स में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, फर्स्ट वाले पासे से और फिर सेकंड वाले से। पहले वाले पासे से जहां से कॉमन नंबर मिलता है वहीं से क्लॉकवाइज हम चलना प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे पहले कॉमन 2 है, तो 2 वाला बॉक्स अभी हम होल्ड कर देंगे। उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, 3 लिखेंगे, 3, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर 5 आ गया, या 2 लिख लेते हैं हम। अब सेकेंड वाले पासे की बात करेंगे। हमने कॉमन नंबर दोनों में देखा है, तो अब सेकेंड वाले पासे की बात करेंगे तो यहाँ पे ये कॉमन नंबर वाला पोर्शन छोड़ देंगे। अब अगला बात करेंगे तो 2 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आएगा, तो 4 यहाँ नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद फिर कितना आएगा, 6, तो 6 यहाँ नोट डाउन कर देंगे। अब हमको पासे में पता चल रहा है कि एक अंक गायब है, और वो कौन सा अंक गायब है, तो वो अब हमको पता चल गया कि पासे में 6 ही अंक होते हैं और 6 में से कौन सा अंक गायब है, तो वो है 1। ये नंबर गायब था। तो अब हमको पता चल गया कि कौन किसका विपरीत है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 3 का अपोजिट 4, और 2 का अपोजिट 1। इस प्रकार से हम विपरीत सतहों को निकाल सकते हैं। ये था हमारा निकालने का तरीका। अब आगे बात करेंगे, जब 2 सतहें समान हो, जब 2 सतहें समान हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे इसको, आइए देखते हैं। नंबर लिख लेते हैं पहले, 2, 3, 5 और 3, 5, 4। अब यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से नंबर कॉमन है, उस पर सर्किल कर लेंगे। एक तो इसमें 5 दिख रहा है और दूसरा 3 दिख रहा है, जो दोनों पासों में दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इससे विपरीत निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जो दोनों कॉमन नंबर हैं उनको हम छोड़ देते हैं और जो बचे हुए नंबर हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। वही हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि 2 का अपोजिट कितना होगा, तो तुमको बताना होगा फाइंड करके कि 4 होगा। हो सकता था इसमें 3 और 2 कॉमन दे देता दोनों में, फिर पूछता 5 का अपोजिट कौन था। तो इस प्रकार से हम बता सकते थे कि कौन किसका अपोजिट है। अब बात करेंगे
पासे के प्रसार के बारे में। पासे का प्रसार किस प्रकार किया जाता है? तो पासे का प्रसार करने के लिए एक क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 6 3 1 4 5 1। इसमें भी वही रूल लगाना है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन नंबर देखेंगे, दोनों में कॉमन नंबर 1 दिख रहा है, तो इसमें जो कॉमन बॉक्स होगा उस पर हम वो नंबर क्या नोट डाउन कर लेंगे। तो कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है? 1, तो 1 को हमने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। अब जो क्लॉक होती है, घड़ी की दिशा में हमको चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी चल सकते हो। तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉमन नंबर हमने लिख लिया। उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमको 3 मिलेगा। तो यहां से क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे तो यहां पे पहुंचेंगे ऐसे। तो उसके बाद 3 मिला। फिर यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगला बॉक्स मिलेगा हमको 6। ठीक है। अब फिर इसमें आएंगे यहाँ पे 1 पे, तो 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो फिर यहाँ 1 पे आ गए। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 5। फिर यहाँ 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना मिलेगा? 4। अब देखो सारे नंबर फिल हो गए, हमको एक नंबर बचा हुआ है। अब देखेंगे पासे में और कौन सा ऐसा अंक है जो बाकी बचा हुआ है, तो वो अंक इसमें जो बॉक्स बचा है उसमें फिल कर देंगे। 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। बचा हुआ कौन सा अंक है? वो 2 नंबर बचा है। तो ये हो गया क्या? पासे का प्रसार। इस प्रकार से हम पासे को प्रसारित कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।